अब विपश्यना के बारे में साधकों से जो एक गलती होती है, बार बार होती है, हम बार बार समझाते हैं, फिर भी सुनते हैं कि वही गलती किए जा रहे हैं, तो उसे फिर दोहराते हैं। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो हम शरीर की संवेदनाएं देख रहे हैं, क्या अर्थ है इसका? क्योंकि हमारे पूर्व कर्मों का संग्रह भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा भी है, बुरा भी है, और उनके परिणाम जो आते हैं वो उसी प्रकार अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। और भी अन्य अनेक कारणों से हमारे शरीर में संवेदनाएं पैदा होती हैं, सुखद भी दुखद भी। हम ये सीखते हैं विपश्यना से कि चाहे जैसी संवेदना हो, हम उसके प्रति अनित्य भाव ही रखेंगे, न किसी सुखद संवेदना को अच्छे मानकर राग पैदा करेंगे, न किसी दुखद संवेदना को बुरी मान के द्वेष पैदा करेंगे। ये बात बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई साधक साधिका आती है हमारे पास कि पहले तो मुझे सारे शरीर में प्रवाह मिलता था, अब नहीं मिल रहा, मेरी साधना खराब हो गई, तो हंसी भी आती है, दया भी आती है। देखो, इतने दिन साधना करते हो गए, ये होश नहीं आया कि साधना का लक्ष्य, ये जो प्रवाह मिलता है सूक्ष्म तरंगों का, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये तो अपने आप में एक आलंबन है, जिस आलंबन से हम चित्त को निर्मल करते हैं। जैसे दुखद अनुभूति आती है तो आलंबन हमारे लिए कि इस दुखद अनुभूति आने के कारण ही हम अपने द्वेष के स्वभाव से छुटकारा पाते हैं। ऐसी सुखद अनुभूति जो आई है वो इसीलिए आई है कि हम अपने राग के स्वभाव से छुटकारा पाएं। इसमें क्या अच्छा क्या बुरा? चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों ही खतरनाक हैं। राग के जो गहरे संस्कार हैं वो इन सुखद अनुभूतियों से ही निकलेंगे, द्वेष के जो गहरे संस्कार हैं वो दुखद अनुभूतियों से निकलेंगे। तो धारा प्रवाह मिलने लगी तो साधना बहुत अच्छी हो गई, और धारा प्रवाह छूट गई तो साधना खराब हो गई। अरे तो समझे ही नहीं, मानो सुखद अनुभूति के लिए सारा काम कर रहे हैं। अरे समता के लिए कर रहे हैं भाई, चित्त को निर्मल करना है। हम समझे हमारे जीवन में क्या होता है, किस तरह की घटनाएं घटती हैं, उतार चढ़ाव, बसंत पतझड़, बसंत सबके जीवन में आता है। संसार में एक आदमी ऐसा नहीं जिसके जीवन में केवल बसंत ही बसंत आए, पतझड़ नहीं आए, जिसके जीवन में सारी मनचाही बातें हो, कोई अनचाही बात ना हो। एक व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन नासमझ होता है तो क्या करता है, जब जब मनचाही होती है, कोई सुखद घटना घटती है तो खुश होता है। खुश होने में कोई दोष नहीं, होना ही चाहिए, लेकिन उसके प्रति चिपकाव पैदा कर लेता है, आसक्ति पैदा कर लेता है। जो मनचाही घटना घटी उसी के प्रति आसक्त हो गया, और चाहे जितने मनचाही बात हो वो अनंत काल तक रहने वाली नहीं है, देर सवेर समाप्त होगी। तब क्या हालत होगी? एक तो जिस समय आसक्ति पैदा की उसी समय चित्त ने समता खो दी और हम व्याकुल हो गए, कभी भीतर देखा नहीं। ये देखने की आदत डालोगे तो देखोगे कि हम सुख भी जैसे सुख का आनंद लेना चाहिए वैसा आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि सुख आता है तो उसके प्रति चिपकाव पैदा करते हैं। चिपकाव पैदा करते हैं, मन का संतुलन खो देते हैं, तो मन की शांति खो देते हैं, मन का सुख खो देते हैं। हम बिना चिपकाव के अपने सुख का आनंद देख भोगे, अरे तो सुख हमारे लिए हानिकारक नहीं हुआ, अन्यथा वही सुख कितना हानिकारक हो गया। जब आया तब उसने हमारे मन की समता खो करके हमें व्याकुल बनाया, और जिस दिन जिस समय जिस क्षण जाएगा उस समय कितना व्याकुल करेगा। जितनी गहरी आसक्ति हो गई उतनी
हमारी इन संवेदनाओं की है। संवेदना भाव सुखद आई, धारा प्रवाह आई, बड़ा अच्छा लगा, कोई दोष नहीं, पर आसक्त हो गए कि बस न जाने क्या मिल गया हमें। सारे शरीर में हमको सुखद ही सुखद, ऐसी तरंगे ही तरंगे, अरे क्या मिल गया। आसक्ति पैदा कर ली, चिपकाव पैदा कर लिया। जैसे ही चिपकाव पैदा किया, मन की समता खो दी, मन का संतुलन खो दिया, मन का सुख खो दिया, मन की शांति खो दी, वहीं हमने हानि कर ली। और जब वो सुखद संवेदना पूरी हुई, समाप्त हुई और बदल करके दुखद संवेदना शुरू हुई, तब देखो क्या हालत होती है। कितनी उदासी, कितनी निराशा। तो जीना नहीं आया, हमें विपश्यना करनी नहीं आई। ये बात खूब अच्छी तरह समझे। जो समझदार विपश्य साधक है वो बार बार समझता रहे कि सुखद संवेदना आने पर कहीं मुझे इसके प्रति आसक्ति तो नहीं जाग रही है। यही भाव, ये भी अनित्य भाई, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, देर सवेर बदल ही जाएगी। और जब बदल जाएगी तो मुस्कुराएंगे। हम तो पहले ही जानते थे बदलने वाली है, बदल गई, क्या हुआ, अब जो आई है उसको देखेंगे। तो विपश्यना में आगे बढ़ता जाएगा और इसको अपने प्रगति का मापदंड बना लेगा। सुखद संवेदना आई तो हमारी बड़ी प्रगति हो रही है, दुखद आई तो हमारी अवनति हो रही है। अरे तो विपश्यना नहीं समझ में आई। बार बार दोहराते हैं इस बात को, और बार बार कोई न कोई साधक हमारे पास आगे कहता है, गुरुजी साधना खराब हो गई, पहले बड़ा धारा प्रवाह मिलता था, बड़ा आनंद आता था, अब तो आनंद नहीं है। अरे समझे नहीं भाई तुम विपश्यना को, ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। एक दिन का शिविर इसलिए होता है कि फिर याद दिलाए ऐसी विपश्यना करनी है।